वायुसेना प्रमुख ने चौंकाने वाला दावा किया। बिहार का चुनाव है, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, तो उस समय वायुसेना के मुंह पे ताला लगा हुआ था पूरी तरह से। उनके अधिकारियों के भी मुंह पर ताला लगा हुआ। उसके बाद हुआ ये कि हमारे कई अफसरों ने, सेना के अफसरों ने स्पष्ट कहा, सीडीएस ने कहा कि हमारा नुकसान हुआ है। अब वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं कि हमने पाक के 13 जेट मार गिराए, इसमें अमेरिका की F-16 और चीन की JF-17 भी शामिल हैं। ये अगर खबर सही है तो सेना को सैल्यूट है, लेकिन ये खबर जो असेसमेंट होता है वो तत्काल हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर मैं इसलिए कर रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर का फायदा लेने अगले दिन प्रधानमंत्री बिहार चले गए और अब बिहार का चुनाव है, घोषणा होने वाला है चुनाव का, तो इन्होंने, अब इसकी पुष्टि तो कोई नहीं, मैं सेना पर तो शक कर नहीं सकता, लेकिन इसी सेना के अटैची ने कहा, शिव कुमार जी ने, कि हमारे नुकसान हुए क्योंकि सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए थे, पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमारे हाथ बांध दिए थे। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कुछ लड़ाकू विमान पाकिस्तान को हाथ खोए, एक बयान ये भी, बयान सीडीएस का कि हमने प्रारंभिक रूप में खोए। और अब सेना प्रमुख, आपको और बता देता हूं कि जो सीडीएस का पद है, जेट गिरने से ज्यादा जरूरी है जानना कि क्यों गिरे, सीडीएस करें, यानी 2 बड़े अधिकारी ये कह चुके हैं हमारे गिरे। अब बिहार चुनाव देखकर वायुसेना प्रमुख जो कह रहे हैं, अब तीनों सेना के अधिकारी हैं, किसकी बात माने, जनता कंफ्यूज। अब समस्या ये आ रही है कि हमारा जो सीडीएस का पद है वो मोस्ट सीनियर को दिया जाना था, अब ये जूनियर आदि को भी देने लगे। सेना के बड़े अधिकारी सरकार की चाकरी में लग गए वो पोस्ट पाने के लिए। सेना का डेकोरम पहली बार डाउन किया गया, वरना सीनियरिटी से वो मिल जाता पोस्ट। सेना का डेकोरम डाउन किया गया है। और अभी अगर आप देखेंगे नीचे, अगर देखिए, अगली बार पाक को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, आर्मी चीफ द्विवेदी जी, हम अपने लोग, राजनाथ सिंह जी, ये अभी तो कोई युद्ध हो नहीं रहा जी, ये भाषण दे रहे हैं। ये बिहार का जो चुनाव है उससे एक दिन पहले ये बयान दिया गए हैं ताकि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने भाषणों में इसको बोले, सेना का नाम ले और वोट बटोरें। यही बात साफ तौर पर, क्योंकि सेना के और भी बयान है, फिर से पुराना दिखा दो, जेट गिरे जो भी है वो भी सेना के ही बयान है। अभी जब युद्ध हो ही नहीं रहा तो हमारे आर्मी चीफ, वायुसेना चीफ, हमारे रक्षा मंत्री एकाएक, क्योंकि वो एक नरेशन उपलब्ध करा रहे हैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री प्रधानमंत्री को बोलने के लिए, गृह मंत्री में प्रधानमंत्री को बिहार चुनाव में बोलने के लिए। देख लीजिए, डिफेंस अटैची, शुरू में पाक सैन्य ठिकानों पर हमले का आदेश नहीं था और वायुसेना प्रमुख ये कर रहे हैं, तो वो भी सेना का बयान था, ये भी सेना का बयान है। अब आप लोग इसमें समझ लीजिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि सेना पे ज्यादा कमेंट करना उचित नहीं होता है।